शुरुआत करने से पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो मुझे आपको बताना है। देखिए वो क्या है। मान लीजिए आपके पास कोई बर्तन है, ठीक, इसमें क्या है, 1 लीटर प्योर मिल्क, शुद्ध दूध है आपके पास कितना, 1 लीटर। आपने क्या किया, इस बर्तन में से 20 लीटर जो मिल्क है वो बाहर कर दिया, ठीक बात है, और आपने 20 लीटर इसकी जगह क्या किया, वाटर इसमें मिला दिया। तो शुरुआत में 1 लीटर प्योर मिल्क था, आपने 20 लीटर पानी मिला दिया, 20 लीटर दूध इसमें से निकाल के, तो ये क्या बन गया, दूध और पानी का मिश्रण। तो जब दूध और पानी का मिश्रण बन गया तो इसमें मिल्क और वाटर का कुछ रेशियो होगा। वो क्या होगा, आपके पास A मिल्क था, आपने B निकाल दिया, तो कितना बचा, A माइनस B, ठीक बात है। आपके पास शुरुआत में वाटर था ही नहीं, आपने 20 लीटर वाटर ऐड करा, तो वाटर कितना हुआ, B। अब अगर आप बचे हुए दूध की मात्रा इसको मान लेते हैं M, और जो टोटल मिश्रण है, ठीक है, उसका जो रेशियो है अगर वो लेंगे, देखिए वो आपके पास कितना आएगा, वो आएगा आपके पास दूध कितना बचा आपके पास, A माइनस B, ठीक। और जो टोटल मिक्सचर है इस स्थिति में एक प्रोसेस के बाद वो कितना हुआ, A माइनस B प्लस B। अब आप दूध और पानी को ही तो जोड़ेंगे टोटल में, तो कितना हुआ, A माइनस B प्लस B, तो B से B कट जाएगा, आपके पास कितना आएगा, A माइनस B अपॉन A, ठीक बात है। तो दोस्तों हमारे पास ये क्या आया, A माइनस B, इसको कहते हैं लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिश्रण में दूध की बची हुई मात्रा, और इसको क्या कहेंगे, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। इनिशियल शुरुआत में क्या था, ये प्योर मिल्क ही तो था, तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क। तो हमारे पास क्या आया, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क और इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, इन दोनों का रेशियो कितना आया, A माइनस B अपॉन A। इस तरह के रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लेफ्ट क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी पे ही काम करना है, ठीक है। एक को उठाना है, जैसे यहां पे हमने दूध को उठा लिया, ठीक। ये तो हुआ आपका एक प्रोसेस के बाद दोनों में रेशियो। अब अगर आप एक और प्रोसेस दोहराएं, ठीक है, तो दोस्तों ये तो थी आपके पास एक प्रोसेस के बाद की कंडीशन। अब अगर इसी प्रोसेस को इसके बाद अगर आप एक बार और दोहराएं तो क्या रहेगी, देखिए आपके पास क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो है कितना, A माइनस B इज टू B। अब आपने क्या किया, इसमें से 20 लीटर मिश्रण बाहर करा, 20 लीटर मिक्सचर बाहर करा। अब आप कहेंगे कि इसमें तो मिल्क बाहर कर रहे थे, इसमें मिक्सचर क्यों कर रहे हैं, देखिए वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास शुरुआत में क्या था, प्योर मिल्क था, तो मिल्क ही निकलेगा। इस बार क्या है, हमारे पास मिक्सचर है, तो कुछ भाग मिल्क का निकलेगा, कुछ भाग वाटर का निकलेगा। अब मिक्सचर एंड एलिगेशन की सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके पास कोई मिक्सचर है, अगर उसमें से कुछ मिक्सचर की मात्रा हम बाहर निकालेंगे तो वो उसी रेशियो में बाहर निकलेगी जिसमें वो शुरुआत में मिक्सचर था, मिल्क और वाटर का जो भी उसमें शुरुआत में रेशियो था, ठीक। तो अगर हम इसमें से देखें कि मिल्क कितना बाहर निकलेगा, तो वो कितना निकलेगा, A माइनस B पार्ट निकलेगा, किसका, B का। टोटल कितना है आपके पास, A माइनस B प्लस B, A माइनस B प्लस B, तो कितना भाग निकलेगा, B इधर ले आइए, A माइनस B अपॉन A। अब इतना पार्ट निकल गया, बचा हुआ कितना रहेगा, अगर हम इसमें से इसे माइनस कर दें, ठीक बात है, इतना पार्ट हमारे पास बाहर निकल गया, तो बचा हुआ कितना रहेगा, अगर हम इसमें से इसे माइनस कर दें, ठीक है, तो मिल्क कितना आएगा, जो लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क है वो आपके पास कितनी आएगी, अगर हम A माइनस B में से B इंटू A माइनस B अपॉन A माइनस कर दें, ठीक बात है। और आपके पास इस कंडीशन में इसके बाद जो टोटल मिक्सचर है वो कितना है आपके पास, इन दोनों का अगर हम रेशियो लेंगे तो कितना है। अब मिक्सचर पर फर्क थोड़ी पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास शुरुआत में था कितना, 8 लीटर मिक्सचर था, आपने क्या किया, 2 लीटर
2 लीटर इसमें से बाहर निकाला और 2 लीटर इसमें ऐड कर दिया। टोटल आपके पास मिक्सचर कितना बचा, 8 में से 2 घटाएंगे कितना बचा 6, और 2 दोबारा ऐड कर दिया, कितना बचा 8। ठीक बात है। आपने दोबारा क्या किया, 2 निकाला और 2 ही इसमें ऐड कर दिया, तो कितना बचा, 8 में से 2 घटाएंगे 6 और 8, यानी जो मिक्सचर हर बार बचेगा वो कितना बचेगा, जितना शुरुआत में था। ठीक बात है। तो आपके पास इस कंडीशन के बाद, इस स्थिति के बाद जो टोटल मिक्सचर की जो मतलब वैल्यू है वो कितनी होगी आपके पास, a, जितनी की शुरुआत में थी। अब दोनों का जब रेशियो लेंगे कितना आएगा, a माइनस बी इसमें से बाहर लेंगे, कितना बचेगा अंदर, 1 माइनस बी बाई ए। ठीक, नीचे आपके पास कितना बचा, a। ठीक, a माइनस बी, इसमें एलसीएम लेंगे कितना आएगा, a माइनस बी बाई ए। ठीक, अपॉन में क्या आया, a। अब ये क्या हुआ, a माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक, तो कंडीशन हमारे पास क्या बनी कि अगर हम एक प्रोसेस के बाद देखें तो रेशियो आएगा a माइनस बी अपॉन ए। अगर हम 2 प्रोसेस के बाद देखें, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क और इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क का जो रेशियो है अगर हम वो देखें तो कितना आएगा, a माइनस बी अपॉन ए की पावर 2। अगर हम तीसरा प्रोसेस भी दोहराएंगे तो कितना आएगा, a माइनस बी अपॉन ए की होल पावर 3। ठीक बात है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, हमारे पास फॉर्मूला बना लेफ्ट क्वांटिटी, इसको मिटा देते हैं फिर लिखते हैं फॉर्मूला। तो दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क अपॉन इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क। इन दोनों का जो रेशियो है वो हमारे पास कितना बना, a माइनस बी अपॉन ए की होल पावर n। ठीक है, n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोसेस, यानी जितने बार प्रोसेस होगा उसे लिखेंगे हम n। और a क्या है हमारे पास, a है दोस्तों हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क। ठीक दोस्तों, b क्या है आपके पास, मिक्सचर रिप्लेस्ड ईच टाइम। ठीक, b यही तो था भाई, यहां पे हमने 20 लीटर मिक्सचर निकाला, 20 लीटर मिल्क निकाला, 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया, दोबारा भी यही प्रोसेस करा, तीसरी बार भी यही करा। तो b क्या है, जितना भी हम निकाल रहे हैं और ऐड कर रहे हैं। ठीक, और n क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेस। ठीक बात है। तो आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। ठीक बात है दोस्तों, इस पर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मिक्सचर का। तो आपको क्या काम करना है, इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, जितना भी प्रोसेस आप इस तरह के करेंगे तो दूध की जितनी भी मात्रा बचेगी, ठीक है, मिक्सचर में दूध की जितनी भी मात्रा बचेगी n प्रोसेस के बाद उसका, और इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिक्सचर, प्योर मिल्क। ठीक, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, इन दोनों का जो रेशियो है वो आपको याद रखना है a माइनस बी अपॉन ए की होल पावर n। यानी लेफ्ट पर और इनिशियल पर दोनों पर हमें काम करना है, वाटर से हमारा कोई मतलब नहीं है। आइए अब इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक बर्तन में 90 लीटर दूध है। यह है हमारे पास बर्तन, इसमें क्या है, 90 लीटर दूध है। आगे कहा है क्वेश्चन में 18 लीटर दूध निकाल दिया, इसमें हमने क्या किया, 18 लीटर दूध बाहर निकाल दिया और उतनी ही मात्रा में हमने क्या किया, पानी ऐड कर दिया। तो इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। 2 बार दोहराने का मतलब यह है कि एक बार दोहरा चुके, 2 बार और दोहराया जाएगा, यानी 3 बार दोहरा लिया। तीसरे प्रतिस्थापन के बाद दूध की बची हुई मात्रा हमें बतानी है। देखिए हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज करना है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क आफ्टर n प्रोसेस और इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या होता है,
1 माइनस मिक्सचर रिप्लेस्ड ईच टाइम, जितना भी मिक्सचर निकाला जाए या ऐड करा जाए अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, या फिर जितना मिक्सचर शुरुआत में था उसकी होल पावर n। n क्या होता है आपके पास, जितने टाइम प्रोसेस किया गया। इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो इसको मान लेते हैं हम लेफ्ट क्वांटिटी को m और इनिशियल को हम मान लेते हैं t। ठीक, तो 1 माइनस इनिशियल हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी हुई है, 90 लीटर। 1 माइनस मिक्सचर रिप्लेस्ड ईच टाइम, ये कितना है, 18 लीटर। टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, ये कितना है हमारे पास, 90 लीटर। प्रोसेस कितनी बार दोहराया गया, 3 बार। यहां से हम m की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी, m इज इक्वल्स टू, ये आएगा आपके पास दोस्तों m अपॉन 90, 18 एकम 18 5 90, इसमें से इसे माइनस करेंगे, कितना आएगा, 4/5 की होल पावर 3। ये आया आपके पास 4 चौक 16 चौका 64 अपॉन 125। ठीक, 90 को उधर ले जाएंगे, 64 अपॉन 125 इंटू 90। इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, आपका कितना आएगा, 46.08 लीटर। ये क्या हुआ, 3 प्रोसेस के बाद मिक्सचर में जितनी भी मिल्क की मात्रा बची वो कितनी है, 46.08 लीटर। अब दोस्तों क्वेश्चन में आपसे अगर ये पूछे कि भाई ये बताओ कि 3 प्रोसेस के बाद मिश्रण में दूध पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो पानी की कैसे निकालेंगे, टोटल है हमारे पास 90, अगर मिल्क माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ एक तरीका करने का। अब दूसरा तरीका होता है, उसे कहते हैं रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड में हम क्या करते हैं, आपके पास मिक्सचर हर बार रिप्लेस कितना हो रहा है, 18 लीटर। टोटल कितना था, 90, यानी कितना, 1/5 पार्ट हर बार बाहर निकाल रहे हैं। अगर टोटल हम माने 5 लीटर शुरुआत में था, ठीक है, प्योर मिल्क की जो वैल्यू थी वो थी 5 लीटर, अगर हमने 1 लीटर बाहर निकाली तो बचा हुआ कितना था, 4। यानी इधर की साइड रेशियो में क्या लिखेंगे, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, इनिशियल क्वांटिटी। ठीक, इसे लिखेंगे लेफ्ट क्वांटिटी। ये क्या है दोस्तों, आपके पास एक प्रोसेस के बाद है, 5 से मिश्रण में 4 हो जाएगा दूध की मात्रा, 5 यूनिट से 4 यूनिट। अब हमने क्या किया है, प्रोसेस को 3 बार दोहराया है, तो 3 बार दोहराने में एक बार में हुआ 5 से 4, तो दूसरी बार भी 5 से 4 होगा, तीसरी बार भी 5 से 4 होगा। ठीक है, करने का ये तरीका है। और क्या करना है, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, कितना, 5 पंजे 25 पंजे 125। ठीक, और इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है तीनों की, कितनी आएगी, 4 चौक 16 चौका 64। तो ये क्या है आपके पास, ये है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क। प्योर मिल्क की शुरुआत में मात्रा कितनी थी मिश्रण में, ये है। और जो मिश्रण में बची हुई जो दूध की मात्रा है वो कितनी हुई आपके पास, 64 यूनिट। अब शुरुआत में मिल्क कितना था वो हमें दिया हुआ है, कितना, 90 लीटर। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी, 90/125। हमसे पूछा है दूध की बची हुई मात्रा 3 प्रोसेस के बाद, वो कितनी है, 64 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 90/125। तो 64 में 90/125 की गुना करेंगे तो सेम क्वेश्चन ये नहीं हो गया। ठीक, तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 46.08 लीटर। ठीक, आगे आने वाले क्वेश्चन में रेशियो मेथड से करवाने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। करना सेम काम वही है, इसमें भी और इसमें भी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक बर्तन 1600 लीटर से भरा हुआ है, एक व्यक्ति 25% दूध निकाल लेता है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपके पास कितनी हुई, 1/4। 4 यानी टोटल अगर हमारे पास शुरुआत में प्योर मिल्क की वैल्यू है तो 4 का 25% कितना, 1 यूनिट वो निकाल ले रहा है। 4 अगर शुरुआत में है तो 1 यूनिट एक प्रोसेस के बाद निकाल रहा है, तो बचा कितना, 3। ये है शुरुआत में मिल्क की, प्योर मिल्क की जितनी वैल्यू है वो कितनी है, 4 यूनिट, और ये कितनी है, 3 यूनिट एक प्रोसेस के बाद मिक्सचर में जितना भी मिल्क बचा। तो हमें कहा है क्वेश्चन में, यदि वह भाई यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराता है, यानी 3 बार दोहराई गई है, तो पहली बार में 4 से 3, दूसरी बार में और तीसरी बार में,
तो कितना हुआ आपका 4 चौक 16 चौका 64, और ये कितना हुआ आपके पास 3 तिया 9 तिया 27। ये क्या है आपके पास इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, और ये क्या है आपके पास आफ्टर 3 प्रोसेस लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ठीक, इन मिक्सचर। तो क्वेश्चन में कहा है एक बर्तन 1600 लीटर दूध से भरा हुआ है, यानी शुरुआत में 64 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 1600 लीटर। यहां से 1 यूनिट की निकालेंगे कितनी आएगी 1600 बटे 64, ये आई 1 यूनिट की वैल्यू। हमसे क्वेश्चन में कहा है कि अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा वो तो दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 1600 बटे 64 लीटर, तो 27 यूनिट की कितनी होगी 27 की मल्टीप्लाई कर देंगे कितनी 1600 बटे 64 में, तो दोस्तों आपके पास कितनी आएगी 8 दूनी 16, 8 अट्ठे 64, 27 दूनी कितने होते हैं 5400 हो गया ये बटे 8। 8 से इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8 छिंग 48, कितना बचा 6, 8 सत्ते 56, कितना बचा 40, 8 पंजे 40, तो आपके पास कितना आया 675 लीटर। मिश्रण में 3 प्रोसेस के बाद मिल्क की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आई 675 लीटर। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक बर्तन में 80 लीटर दूध भरा है, इसमें से 10 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया गया, यानी हमने कितना रिप्लेस करा 10 पार्ट रिप्लेस करा किसका 80 का, तो कितना करा 1/8, यानी 8 अगर शुरुआत में था तो हमने 1 निकाल दिया, बचा कितना 7। इसके बाद मिश्रण में 16 लीटर द्रव निकालकर उतना ही पानी भर दिया, तो 80 में से 16 रिप्लेस करा, भाई 80 ही तो रहेगा, जो ये टोटल मिक्सचर की जो वैल्यू है वो तो हमेशा 80 लीटर यानी जितनी शुरुआत में थी वही रहेगी, ठीक है। 80 लीटर रिप्लेस करा तो कितना आया 16 एकम 16 पंजे 80, यानी 5 में से 1 पार्ट निकाल दिया, तो 1 निकाला कितना बचा 4 पार्ट। आगे कहा है क्वेश्चन में कि भाई 8 लीटर द्रव निकालकर उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया। 8 लीटर निकाला कितने में से 80 में से, यानी 1 पार्ट रिप्लेस करा 10 में से, 10 में से 1 पार्ट रिप्लेस करा, बचा कितना 9 यूनिट। आगे कहा है इसके बाद फिर से मिश्रण में से 20 लीटर द्रव निकाल दिया, तो 20 लीटर निकाला इस बार 80 में से, तो 1/4 पार्ट रिप्लेस करा। 4 अगर टोटल था तो 4 में से 1 पार्ट बाहर निकाल दिया, तो बचा कितना 3। तो आपको सेम काम करना है, जैसा देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, सेम मतलब एक 20 लीटर निकाल रहा था तो तीनों बार 20 लीटर निकाल रहा था, इसमें अलग अलग निकाल रहा है तो अलग अलग में हमें ये करना है, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले, अब यही तो होता है रेशियो में, देखिए 8 गुना 5 गुना 10 गुना 4 रेशियो, अगर इसका लेंगे 7 गुना 4 गुना 9 गुना 3, अब इससे तो ये कट जाएगा रेशियो में, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे वैल्यू को सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा, तो आपके पास कितना आया 8 पंजे 40 की 10 में करेंगे कितना आएगा 400, ठीक, और 9 तिया 27, 27 की 7 में करेंगे कितना आएगा आपके पास 189। हमें क्वेश्चन में कहा है कि शुरुआत में बर्तन में 80 लीटर दूध था, यानी 400 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 80 लीटर। यहां से 1 यूनिट की निकालेंगे कितनी आएगी 80/400, तो 1/5 लीटर। हमसे कहा है कि भाई इतने सारे प्रोसेस के बाद मिश्रण में पानी की मात्रा हमें बतानी है, हमें पानी की मात्रा बतानी है। हमारे पास शुरुआत में प्योर मिल्क कितना था आपके पास 400, इतने सारे प्रोसेस के बाद कितने हुए हैं 4 प्रोसेस के बाद मिल्क कितना बचा आपके पास 189, तो वाटर कितना बचा, अगर 400 में से हम 189 माइनस कर दें तो वाटर निकल जाएगा, ठीक है। 400 में से 189 हम माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ये आएगा 10, 1 और ये कितना है आपके पास 2, ये आया आपके पास 211 यूनिट। आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू है 1/5 लीटर, तो 1/5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कितना आएगा 5 चौक 20, 1 बचा 5 दूनी 10, और ये कितना आएगा 5 दूनी 10, तो 42.2 लीटर आपके पास मिश्रण में 4 प्रोसेस के बाद पानी की मात्रा होगी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास एक बर्तन में 70 लीटर दूध भरा है, इसमें से 16 सही 2/3% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया गया, तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी 1/6,
यानी अगर शुरुआत में मिक्सचर में प्योर मिल्क की जो मात्रा थी, मिक्सचर नहीं वो तो प्योर मिल्क ही हुआ, ठीक है, उसमें अगर 6 यूनिट थी तो 6 का 16 सही 2/3% कितना, 1 उसने क्या किया, दूध निकालकर पानी से रिप्लेस कर दिया। तो 6 शुरुआत में थी, 1 निकाल दी तो बची कितनी दूध की मात्रा, 5। इसके बाद मिश्रण के 20% द्रव को निकालकर 20% द्रव निकाला और रिप्लेस कर दिया पानी से। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 5 अगर टोटल था तो 5 का 20% कितना, 1 रिप्लेस कर दिया एक प्रोसेस के बाद, ठीक। तो 5 था, 1 रिप्लेस करा, बचा कितना, 4। इसके बाद 33 सही 1/3% द्रव रिप्लेस करा, तो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/3। 3 अगर था तो 1 रिप्लेस करा, बचा कितना, 2, ठीक। तो अगर कुछ कट रहा है तो काटेंगे, क्या 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। ये कितना आएगा आपके पास, 2 से ये कट जाएगा, 2 दिया 6, तो कितना आया, 3 दिया 9:4। ये क्या है आपके पास, शुरुआत में प्योर मिल्क की मात्रा कितनी थी, 9 यूनिट थी, ठीक है। और ये क्या है, 3 प्रोसेस के बाद मिक्सचर में मिल्क की जो मात्रा है वो कितनी है, 4 यूनिट। अब हमें क्वेश्चन में दी हुई है शुरुआत में प्योर मिल्क की वैल्यू कितनी थी, 70 लीटर थी शायद, ठीक, 70 लीटर। अब 9 यूनिट की आपके पास वैल्यू है 70 लीटर, यहां से 1 यूनिट की निकालेंगे तो 1 की कितनी आएगी आपके पास, 70/9 लीटर, ठीक। आपसे पूछा है 3 प्रोसेस के बाद मिक्सचर में मिल्क का क्या वैल्यू होगी, मिल्क की मात्रा कितनी होगी वो पूछा है, तो कितनी है, 4 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू रखेंगे 70/9, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आपका उत्तर कितना आएगा, ये आएगा 31.11 लीटर, ठीक।